बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल व्यूवर्स तक में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल व्यूवर्स तक। बिहार में जातीय आवासीय और आय बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आप ऑफलाइन तरीके से बनवाते हैं तो किस तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ इकट्ठा कर करके वहां पर जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने और सिग्नेचर और मुहर लगवाने में कितना वक्त लग जाता है। यदि आप आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से करते हैं तो जिस भी कैंडिडेट का आप जातीय हो, आवासीय हो या आय बनवाना चाहते हैं या बनवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर आधार नंबर से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार नंबर आप जैसे ही वहाँ पर डालते हैं तो एक ओटीपी जाता है और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप पोर्टल में एंटर करते हैं और तमाम डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप आवासीय या जातीय या आय बनवाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार में अब एक वेबसाइट सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in जो बिहार सरकार खुद इसको ऑपरेट कर रही है, उसके माध्यम से अब बिना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हुए भी आप अपना जातीय आवासीय और आय बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं या अपने मोबाइल से आप खुद से उसका ऑनलाइन कर सकते हैं। यही तरीका हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आप किस तरीके से अब अपने मोबाइल से बिना आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक हुए भी जातीय आवासीय और आय के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस लिंक पर आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर बिहार के जो सीएम है उनका फोटो होगा और जो सेवाएं यहाँ पर है वो सभी चीज़ें यहाँ पर होगी। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वो आईडी और पासवर्ड हमेशा के लिए रहेगा आपका। जब भी आप ऑनलाइन करेंगे कुछ भी, यहाँ पर बहुत सी सेवाएं हैं तो आप आईडी और पासवर्ड डाल करके इस वेबसाइट पर लॉगिन होंगे और जो भी सेवाएं का आप लाभ उठाना चाहते हैं उसके लिए लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नागरिक अनुभाग, इसमें जो है खुद का पंजीकरण, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आपको आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए इंटर योर फुल नेम, आपको अपना फुल नेम डालना है, साथ ही एक ईमेल आईडी डालना है। ध्यान रहे जो ईमेल आईडी आप डालेंगे वही आपका लॉगिन आईडी होगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद से एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वही आपका पासवर्ड रहेगा और जो आईडी आपका होगा वो आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। तो इतना सब करने के बाद साथ ही आप किस स्टेट से है, नीचे आप स्टेट भी आप अपना सिलेक्ट कर ले और उसके बाद से नीचे जो है कैप्चा डाल करके आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और जो दूसरा ओटीपी होगा वो आपके ईमेल आईडी पर जाएगा। दोनों ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला ओटीपी किस ऑप्शन में डालनी है वो शो होगा और साथ ही ईमेल आईडी वाला ओटीपी किस ऑप्शन में डालनी है दोनों यहाँ पर शो होगा। तो हम ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड बना चुके हैं, इसलिए हम आपको बना करके यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप आसानी से इसको अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान रहे आपका आईडी जो होगा वो आपका ईमेल आईडी ही होगा, लॉगिन आईडी। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद से तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आईडी क्रिएट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पर लॉगिन के लिए आगे बढ़े इस पर आपको क्लिक करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद और जो आगे बढ़ेगा जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। लॉगिन आईडी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो ईमेल आईडी होगा वही आपका लॉगिन आईडी होगा। उसके बाद से यहाँ पर दो ऑप्शन है। पासवर्ड यदि आपको याद है, अब ये भी जो आपने बनाया है वो याद है तो आप उसको डालें, नहीं तो आप गेट ओटीपी पर आप जैसे क्लिक करेंगे गेट ओटीपी पर तो आपके ईमेल पर एक पासवर्ड एक ओटीपी जाएगा, आप उसको डाल करके आप लॉगिन हो सकते हैं। तो हमें हमारा पासवर्ड याद है इसलिए हम पासवर्ड डालते हैं, हम आपको दिखाएंगे नहीं वो, उसके बाद से हम लॉगिन होते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लॉगिन आईडी जो मेरा ईमेल आईडी है वो डाल दिया है मैंने, उसके बाद से पासवर्ड, उसके बाद से जो कैप्चा है वो फिल कर दिया, उसके बाद से हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद से कुछ वक्त लेगा थोड़ा, वो आपके नेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। उसके बाद से ये आपका जो होगा इस वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद तब आपको चॉइस करनी है कि आप
रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय, उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, या इसके अलावा वो तमाम सर्विसेज जो यहाँ पर है उस सर्विस का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन होकर के आएगा और यहाँ पर आने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर शो होगा कि व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, यानी इस पोर्टल पर जो भी सर्विसेज दी जाती है वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो व्यू वाले पर आपको क्लिक करनी है, उसके बाद से इसको ओपन होने का आपको इंतज़ार करना है। ओपन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑल सर्विसेज शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेनू पूरा ओपन हो गया है। तो ये तमाम सर्विसेज है जो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, आप चाहे तो यहाँ पर आप आ करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है। आप यहाँ पर आसानी से ये सभी चीज़ें देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है। हमें फिलहाल आवासीय बना करके आपको दिखाना है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे रेजिडेंस के नाम से। इंग्लिश में ही आप लिखेंगे तभी ये लेगा, आप इतना भी लिखेंगे तो ये ले लेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उतना ही लिखने के बाद यहाँ पर आ गया इशुवेंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट एट CO लेवल, उसके बाद से DM लेवल और SDO लेवल, तीनों लेवल के लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें अप्लाई करना है CO लेवल के लिए, तो हम यहाँ पर इशुएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट एट CO लेवल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कुछ वक्त लेगा, नेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना फास्ट काम कर रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म यहाँ पर खुल करके आएगी वो तमाम डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी जिनका आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी आप आवासीय बनाना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं आसानी से ये खुल करके आ जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वो डिटेल्स है जिनका आपको आवासीय बनाना है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ आपको फिलअप कर देना है, जैसे कि जेंडर क्लियर करना है, एप्लीकेंट का नाम है, उसके बाद से उनके फादर मदर दोनों का नाम मैंडेटरी है, हस्बैंड का नाम है तो लगा सकते हैं। उसके बाद से एड्रेस, अनुमंडल, उसके बाद से बताना है कि ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं या नगर निगम से या नगर परिषद से या नगर पंचायत या आप देख पा रहे हैं टाउन पंचायत। उसके बाद से आपका कौन सा गांव है, पोस्ट ऑफिस क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थाना। उसके बाद से यहाँ पर जो आवेदक है उनका एक फ़ोटो भी आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर बताना है कि अस्थायी है आप वहाँ के जहाँ पर भी आप है या अस्थायी है। उसके बाद से आप आवासीय क्यों बनवाना चाह रहे हैं आपको उद्देश्य भी बतानी है। उसके बाद से यहाँ पर घोषणा पत्र है, इस पर आई एग्री पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद से आप CO लेवल का आप बना रहे हैं तो आपका जो ब्लॉक है वहाँ पर आपको इसको भेजना है। तो किस तरीके से भेजना है, कैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, कौन कौन सी डिटेल्स फिलअप करेंगे ताकि आपका जो ब्लॉक है ये एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाए और वहाँ से आपका बन करके ऑनलाइन ही आ जाए। उसके बाद से यहाँ पर कैप्चा कोड भी एंटर करनी है। तो ये फॉर्म एक बार हम पूरा फिलअप करते हैं, उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि आगे करना क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर भर दी है, एप्लीकेंट का नाम, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, यानी वो हर जानकारी जो यहाँ पर मांगी जा रही थी। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर चीज़ जो मांगी गई है वो हमने भर दी है, फ़ोटो भी अपलोड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर उद्देश्य भी बता दिया है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए हम आवासीय बना रहे हैं। उसके बाद से अप्लाई टू द ऑफिस आपको इस पर क्लिक करनी है। लाइन डिपार्टमेंट जो फर्स्ट टाइप में है उसमें रहने देना है, ब्लॉक सर्किल है उसको भी रहने देना है। उसके बाद से डिवीजन कमीशन जो है सिर्फ आपको उसमें चेंजेस करने हैं। स्टेट वाला ऑप्शन भी आपको वैसे ही रहने देना है जैसे कि वहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिवीजन कमीशन जो आपका कमिश्नरी है, जैसा कि मेरा तिरहुत है तो हम तिरहुत यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद से जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं शिवहर। उसके बाद से जो सब डिवीज़न है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद से आपका जो ऑफिस है आप जहाँ पर इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो हम तरियानी में सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तरियानी शो रहा है। उसके बाद से नीचे जो है ओके पर आपको क्लिक कर देनी है।
ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफिस का नाम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से कैप्चा फिलअप करनी है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैप्चा डाल रहा हूँ, उसके जस्ट बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। आप नीचे देख ले, नीचे की तरफ है। आप चाहे तो एक बार और पूरा डिटेल्स ऊपर से लेकर के नीचे तक आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक बात और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब आप पूरा डिटेल्स आप फिलअप करेंगे तो ये जो ऑप्शन है पिन कोड के जस्ट नीचे आधार नंबर आप नहीं डालेंगे, आधार नंबर छोड़ देंगे। क्योंकि आधार नंबर यदि आप डालते हैं तो फिर ये आधार OTP वाला यहाँ पर मैटर हो जाएगा, और आधार का ऑप्शन आप छोड़ देते हैं तो फिर आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो खींच करके और कैंडिडेट का सिग्नेचर करवा करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो हम आधार संख्या फिलअप नहीं करते हैं, हम आगे इनका आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे। आधार संख्या हम यहाँ पर डालेंगे तो फिर ये OTP का यहाँ पर फिर मामला आ जाएगा, इसलिए हम आधार वाला ऑप्शन जो है वो पूरा मैंने छोड़ दिया है। देख पा रहे हैं मैंने लगभग हर जानकारी फिलअप कर दी है, और हमें किस ऑफिस में इसको भेजना है वो भी मैंने डाल दिया है। साथ ही वहां पर कैप्चा भी, उसके बाद से हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आएंगे कि आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे क्या हर चीज सही है, तो मैंने चेक कर लिया है। ओके पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम फिर से क्लिक करेंगे ताकि हम आगे बढ़ेंगे जो इनका आधार कार्ड है उनको अपलोड करने के लिए। आप देख पा रहे हैं जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से ये पूरा प्रीव्यू दिखाएगा कि आप चेक कर ले एक बार फिर कि आपका पूरा जो जानकारी जो आपने डाला है वो सही है या नहीं है। आप एक बार फिर से पूरा चेक कर ले। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखेगा कि एप्लीकेशन नॉट येट सबमिटेड, टू प्रोसीड क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट बटन अवेलेबल इन द बटन ऑफ दिस पेज एट द बटन ऑफ दिस पेज, कुछ इस तरीके का है। तो आप हर चीज़ चेक करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको अपना नहीं, जिनका भी होगा, जिनका भी आप ऑनलाइन करेंगे उनका आधार कार्ड दोनों साइड का फोटो स्टेट कर करके कैंडिडेट का सिग्नेचर कर करके तब आप उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर अटैच एनेक्सर जो है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में ले जाएगा, और गैलरी से आपने जो भी वहाँ पर सेव करके रखा है वो कहेगा अपलोड करने के लिए। साथ ही दस्तावेज आप कौन सा अपलोड करेंगे, यहाँ पर इनमें से कोई भी आप अपलोड करके आप बना सकते हैं आवासीय। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट किया है और साथ ही चूज फाइल पर क्लिक करके हम इनका आधार कार्ड अपलोड करते हैं। उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि आगे अब करना क्या है। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ इनका आधार कार्ड है, दोनों साइड से फोटो खींचा हुआ यहाँ पर है रूबी देवी के नाम से। उस पर हम क्लिक करते ही वहाँ पर अपने आप ले लेगा। उसके बाद से सेव एनेक्सर पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये सेव हो जाएगा। नीचे है सेव एनेक्सर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फिर से फाइनल सबमिट नहीं होगा, एक बार फिर से आपको प्रीव्यू दिखाएगा और बोलेगा कि आप एक बार फिर से चेक कर ले तब आप सबमिट करें। आप देख पा रहे हैं सबमिट बटन अब जाकर के आया है, लेकिन ये फिर से कहेगा कि एक बार आप चेक कर ले कोई गलती तो नहीं हुई है। आप देख पा रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन में नॉट वेरीफाइड लिखेगा, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जब आपका आवासीय वहां पर बनाया जाएगा ब्लॉक में, तब वहां पर आपका आधार नंबर और आपका जानकारी वेरीफाई करेगा। हम सबमिट पर क्लिक करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो रिसीविंग हमें दी जाती है, हम जाते हैं ऑफलाइन भी करते हैं तो जो हमें रिसीविंग दी जाती है बिल्कुल वैसा ही रिसीविंग यहाँ पर मिल जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने है। ये रिसीविंग मिलने के साथ साथ एक आवेदन संख्या भी दिया जाएगा। उस आवेदन संख्या से आप चेक कर सकते हैं जो बाएं साइड में ऊपर की तरफ है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, उस पर एंटर करके और एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका बना है या नहीं बना है। साथ ही ये कब दे दी जाएगी, आपको कब तक बन जाएगी, नीचे भी मेंशन रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि जो है 15/1/2021 यानी 15 तारीख को ये ऑनलाइन ही अपलोड कर दिया जाएगा और हम यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमें ब्लॉग जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप आवासीय, जातीय और आय बना सकते हैं घर बैठे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे आप आवासीय हो या जातीय हो या आय हो, एप्लीकेशन नंबर के मदद से आप उसको घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं और सभी कामकाज जहां पर मैंडेटरी होगा इसको लगाना आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।